बाइबल अध्ययन श्रृंखला के इस अगले सत्र में आपका स्वागत है। आज हम प्रेरितों के काम की पुस्तक से 18वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, सीखेंगे और जीवन में लागू करेंगे। आगे जाने से पहले 17वें अध्याय का सारांश अपन देख लें। 17वें अध्याय में हमने देखा था थिस्सलुनीकी नगर के अंदर पौलुस किस प्रकार सेवा करता है, विरोध होता है और उसको मुचलके पर रिहाई मिलती है और वहाँ से निकलकर वो बीरिया में आता है और बीरिया के विश्वासियों की लगन, उनकी लालसा और वचन को ढूंढने की आदत को वो उठाकर बताता है। और उसके पश्चात फिर विरोध होने के कारण अब एथेंस नगर की ओर वो विदा कर दिया जाता है और एथेंस नगर में अकेले घूमते घूमते अरियुपगुस में पहुंचकर वो परमेश्वर का सुसमाचार बुद्धिजीवियों के बीच में सुनाता है। और अंत में आते आते हम देखते हैं उस अध्याय के कि कुछ लोगों ने परमेश्वर का सुसमाचार एथेंस में स्वीकार किया और विश्वास किया। अब हम 18वें अध्याय की पहली आयत को पढ़ेंगे। इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। पौलुस की सेवकाई की खासियत यह थी कि वो जो भी करता था पवित्र आत्मा की प्रेरणा से करता था। कहाँ जाएगा, क्या कहेगा, कैसे कहेगा, संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का नियंत्रण पौलुस के जीवन के ऊपर था। और अब जब अगले पड़ाव पर वो आया है, अगले शहर पर वो आया है, खुद के चुनाव से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा गया है। तो एथेंस से निकलकर कुरिन्थुस में आया है। हम पहला कुरिन्थी दूसरे अध्याय के अंदर हम देखते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय 2 और 3 आयतें। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़कर और किसी बात को न जानूं। तीसरी आयत, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। निर्बलता और भय और बहुत थरथराते हुए। क्या कारण था कुरिन्थुस के अंदर पौलुस इस भावना के साथ प्रवेश कर रहा है? क्या कारण था कि वो भय खा रहा था, थरथरा रहा था? 5वें अध्याय के अंदर हमको कुछ बातें समझ में आती है। पहला कुरिन्थियों 5वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं ये शहर कुरिन्थ शहर अनैतिकता के लिए जाना जाता था और साथ ही साथ घमंड के लिए भी जाना जाता था। कुछ आयतें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 6 आयत। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है? और दूसरी बात मैंने बताई थी अनैतिकता के बारे में। 9वीं आयत में लिखा है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। ये शहर प्रेम की देवी या एफ्रोडाइट के नाम से भी मशहूर था। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर था जो प्रेम को या इश्क को समर्पित था। ऐसी देवदासियां थी जो रात के समय इस प्रेम को बेचने का प्रयास करती थी। तो अनैतिकता इस शहर के अंदर एक आम बात थी। लोग ज्ञानी होने के कारण घमंड से भी भरे हुए थे। तो हमने एथेंस नगर को देखा कि वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्यादा थे। वहां से दार्शनिक विचारधाराएं निरंतर निकलती चली जा रही थी। तो एथेंस अगर सांस्कृतिक राजधानी थी तो कुरिन्थुस वाणिज्यिक राजधानी थी। बंदरगाह होने के कारण चारों तरफ से जहाज आते थे, माल लाते ले जाते और इस कारण संपन्न परंपरा वहां पर पाई जाती और इस संपन्नता के साथ साथ ऐसी कुरीतियां भी उस शहर के अंदर पाई जाती थी। इन सारी बातों को याद करते हुए पौलुस यही कहता है, मैं तुम्हारे बीच में बहुत थरथराते हुए निर्बलता में और भय के साथ मैं तुम्हारे पास आया और मैंने ठान लिया कि कुछ नहीं कहूँगा केवल इसके कि यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को मैं तुम्हारे बीच में न जानूं। आगे चलते हैं। दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, वहां उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, इसलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वो उनके साथ रहा और वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। देखिए, एथेंस से निकलकर पौलुस कुरिन्थुस में आया है। शहर की पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी और अब जब वहां पर पहुंचता है तो एक जोड़े से मिलता है, अक्विला और प्रिस्किला, जो पहले रोम के अंदर रह रहे थे, लेकिन क्लौदियुस ने हाल ही में एक आदेश जारी कर सारे यहूदियों को देश बाहर या शहर बाहर कर दिया था।
लूका जब इतिहास को लिखता है या इन बातों को लिखता है तो ऐसी ऐसी बातों को जोड़ता है जिसके द्वारा हम अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से उसकी लेखनी को तुलना करके उसकी वास्तविकता को हम समझ पाते हैं। तो जब वो लिखता है क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी, तो आप अन्य इतिहास की पुस्तकों को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये सही था। हुआ यूं था कि रोम के अंदर यहूदियों के खिलाफ आरोप लगने लगे, वे आपस में झगड़ रहे हैं, सत्ता पलट की बात वो लोग कर रहे हैं। और जब ऐसी बातें बढ़ने लगी तो क्लौदियुस ने यहूदियों को सबको बाहर निकाल दिया और जहां जहां वे गए वे लोग वहां पर बसने लगे। तो इसी प्रकार ये रोम से निकलकर कुरिन्थुस में आकर बस गए। इनके पास एक पेशा था, और वो पेशा क्या था या उद्यम क्या था, वहां लिखा है तंबू बनाने का था। पौलुस का भी पेशा या उद्यम तंबू बनाने का था। जब हम ये शब्द पढ़ते हैं तंबू बनाने का उद्यम या पेशा, तो केवल तंबू बनाने की बात नहीं हो रही। मूल भाषा के अंदर अगर आप उसको समझें तो वहां पर इस प्रकार लिखा है चमड़े के कारीगर, यानी कि चमड़े का इस्तेमाल कर कर या खाल का इस्तेमाल कर कर ऐसी वस्तुएं बनाना जो बारिश के अंदर भी काम ली जा सकती है या बारिश को रोकती है, जैसे तंबू या फिर ओढ़ने वाले ऐसे शॉल जो खाल से बनाए गए हों, जो बारिश के समय पहने जा सकते थे। और ऐसे भी परंपरा है और ऐसे माना जाता है कि मूल रूप से जहाँ से पौलुस आया था वहाँ पर बकरे की खाल, विशेष करके उस प्रांत के बकरे की खाल से ये वस्तुएं बनाई जाती थी। तो पौलुस ने अपनी जवानी में ये कला, ये कौशल सीखा होगा और अब उसे ये काम आ रहा है। तो कुरिन्थुस के अंदर वो अपने हाथ से काम कर रहा है। एक बार और मैं आपके लिए पढ़ूं, 3री आयत, उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वो उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था, वे काम करने लगे। पौलुस यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में हमको बता रहा है कि वो सेवकाई तो कर रहा था, परमेश्वर की मर्जी में था, चल रहा था, कुरिन्थुस में प्रभु ने उसे भेजा था, लेकिन वो अपने हाथ से कार्य कर रहा था। प्रेरितों के काम 20:34 में इस प्रकार वो कहता है, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। वो खुद काम करता था। 1 कुरिन्थी 4:12 में देखिए क्या लिखा है, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते थे, यानी कि वो स्वयं के बारे में कहता है अपने ही हाथों से काम करके हम जीवन जीते थे। एक और आयत मैं आपको देता हूं, 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसकी 9 आयत, क्योंकि हे भाइयों तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो, हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। यही बात वो 2 थिस्सलुनी में भी कहेगा, 2 कुरिन्थियों में भी वो कहेगा। लेकिन मैं वो बात इसलिए आपको उठाकर बोल रहा हूँ, आज की तारीख में कई बार लोग सोचते हैं मैं पूर्ण समय सेवा करूँ तो मुझे कमाई कहाँ से होगी, कौन मुझे मदद करेगा, कौन मुझे सपोर्ट करेगा। एक पक्ष पर सेवा करने वाले बोलते हैं हमको धन कहाँ से मिलेगा, और दूसरे पक्ष पर जो धन कमाते हैं या नौकरी करते हैं वो ये सोचते हैं हम कैसे सेवा करेंगे। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं? कमाने वाला सेवा नहीं कर सकता और सेवा करने वाला कमा नहीं सकता? ये सारी बातें आज भी हमारे मन में और हमारे समाज में और हमारे कलीसियाओं में चल रही है। लेकिन पौलुस से सीखिए, 2 बातें वो करता है और मैं आपको आगे बताऊंगा। जब उसके पास समय था, जब वो कर सकता था, तो वो खुद अपने हाथों से काम कर कर अपना ही नहीं अपने साथियों के भी प्रबंध का वो कार्यक्रम कर रहा था। तो आप देख रहे हैं खुद काम कर रहा है हाथ से, समय उसके पास है और वो सेवा में लगा हुआ है। तो ये बुरा नहीं कि आप कुछ करें जिससे आपको धन मिले, और आप लालच के कारण धन नहीं, कुछ कमाएं और साथ ही साथ प्रभु की सेवकाई भी करें। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अगर मैं मेरे शब्दों में इसको बता आपको सकूं। 4 आयत में क्या लिखा है देखिए, वह हर एक सप्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। तो अपन ऐसा अनुमान लगा सकते हैं सप्ताह भर वो तंबू बनाने का या खाल का कार्य कर रहा है, और जब सब्त का दिन आता है वो आराधनालय में जाता है और यहूदियों और यूनानियों को वाद विवाद की शैली के द्वारा, आप शब्द का याद रखना, वाद विवाद झगड़ा नहीं है,
एक प्रचार शैली है। वाद विवाद की शैली के द्वारा उनको समझाता था कि यीशु ही प्रभु है। अब 5वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। तो पहले नहीं दे रहा था क्या? इसके अंदर एक रहस्य छिपा हुआ है। अगर आप फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय को आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, फिलिपी 4 के 14 में, तो अभी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में तुम मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता न की। देखिए, मेरी सहायता न की। और 16वें आयत में वो कहता है, तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। तो जब 5वीं आयत में हमने देखा सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से इसके पास अखाया में या कुरिन्थुस में आते हैं तो भेंट लेकर आते हैं कलीसियाओं से, और जब उसे भेंट मिल जाता है वो पूरा समय ये तंबू बनाने का काम छोड़कर, ये खाल का काम छोड़कर पूरा समय सुसमाचार सुनाने में लग जाता है। तो आप देख रहे हैं, जब उसके पास समय था वो कार्य कर रहा था, मेहनत कर रहा था, अपने कौशल का प्रयोग कर रहा था, और उसकी कमाई से स्वार्थ के लिए नहीं, खुद के और अन्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा था। लेकिन जब उसके पास ये तोहफा आया कलीसियाओं की ओर से, तो उसने उचित समझा कि अब मैं ये काम न करूं, पूरा समय मैं प्रभु के सुसमाचार में लगाऊं। अब अपन आगे चलते हैं। 6ठी आयत में देखिए, परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे, कौन? यहूदी लोग। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारे ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। हर शहर में पौलुस की सेवकाई की परंपरा ऐसी ही थी। वो यहूदियों के बीच में जाता था, कुछ दिन तक यहूदी उसकी सुनते थे, उसकी सहते थे, और उसके बाद उसको निकाल देते थे, और फिर वहां से निकलकर वो गैर यहूदियों के बीच में जाकर सेवा करता था। मूल रूप से पौलुस की बुलाहट तो गैर यहूदियों के मध्य सेवकाई की ही थी, लेकिन वो शुरू करता है यहूदियों से। अब यहां भी ऐसा हुआ, लेकिन इस बार वो तो दिख सके ऐसे अपने क्रियाओं को प्रकट करता है। देखिए क्या कहता है, वो अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहता, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे, मैं निर्दोष हूं, अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, और देखिए कितना दूर था, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। देखिए, यहूदियों के मध्य में वो सेवा कर रहा है, उन्हीं के आराधनालय में वो सेवा कर रहा है, लेकिन जब उसका तिरस्कार कर दिया गया तो वहां से निकलकर, और इस बार कुरिन्थुस में तो बिल्कुल बगल में ही एक ही दीवार में तीतुस युस्तुस नामक एक यूनानी भाई है, उसके घर पर अब वो सुसमाचार सुना रहा है। वहां पर उसने अपनी सेवा शुरू कर दी है। तो आप देख रहे हैं, यहूदियों से अब वो गैर यहूदियों के बीच में सेवा करेगा, आराधनालय से निकलकर अब एक आम घर के अंदर वो सेवा करेगा। आने वाले अध्याय में हम देखेंगे ये कितनी बड़ी बात होगी कलीसियाओं की स्थापना के लिए। चलिए 7वीं आयत हमने पढ़ लिया। अब 8वीं आयत, तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। अखाया प्रांत के अंदर सबसे पहले विश्वासी के रूप में क्रिस्पुस का नाम आता है, जो कि आराधनालय का सरदार था, और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। 9वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। कुरिन्थुस के अंदर अब विरोध बढ़ने लगा।
और जैसे जैसे विरोध बढ़ने लगा, परमेश्वर ने रात को पौलुस को दर्शन देकर उसको हिम्मत दिया, उसको हियाव दिया। क्या कहकर? तू निडर होकर वचन सुनाए जा, तू चुप मत रहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। आज जो आप ये संदेश सुन रहे हैं, ये अध्ययन सुन रहे हैं, आपको आत्मा में आकर मैं घोषणा करना चाहता हूं, आप जहां सेवा करते हैं, आप जहां रहते हैं, अब भी और भी ऐसे लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं और जिनके लिए यीशु इंतजार कर रहा है। आप प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि आपके नगर में, आपके गांव में, आपके शहर में अब भी ऐसे बहुत लोग हैं जो प्रभु के कहलाते हैं और अब उनको सुसमाचार सुनकर बाहर आने का समय हो गया है। आप डरिए मत, आप रुकिए मत, आप हताश मत होइए। अगर आप आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते रहिए। अगर सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहिए। वचन सिखा रहे हैं, वचन सिखाते रहिए। और विशेष करके अगर बच्चों के मध्य सेवा कर रहे हैं, आप डरिए मत, रुकिए मत, करते रहिए, क्योंकि आपका प्रतिफल बहुत बहुत बड़ा है। जैसे पौलुस को रात को दर्शन देकर प्रभु ने उसे ताकत दिया, आपको भी आज ये भविष्यवाणी का वचन प्रभु दे रहा है। हियाव मत हारो, मत डरो, चुप मत रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि इस शहर में मेरे और भी लोग हैं। 11वीं आयत, इसलिए वह उनमें परमेश्वर, इसलिए प्रभु ने उसे बल दिया, इसलिए, एक बार और बोलूंगा, इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। 1.5 वर्ष तक रहा। लंबा समय निकल गया। 1.5 वर्ष नहीं, उससे भी ज्यादा समय शायद हो चुका होगा। हम आगे देखेंगे उसके बारे में। अब आगे विरोध बढ़ेगा। 12वीं आयत में क्या लिखा है देखिए। जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था, पहले लूका ने हमको बोला क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी। ये ऐतिहासिक वर्णन है। अब वो एक और ऐतिहासिक नाम हमें दे रहा है। जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था, तो यहूदी लोग एक आकर के पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। लोग पौलुस को पकड़कर उसके ऊपर आरोप लगाते हुए न्यायासन के सामने लेकर आए और वहां पर न्यायासन पर कौन बैठा है? गल्लियो बैठा है। और उसके सामने आरोप लगाने लगे। क्या आरोप थे? यह परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करने को सिखाता है जो हमारी व्यवस्था के आधार पर नहीं है। पौलुस बोलना चाहता था, 14 आयत में लिखा है, लेकिन गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि ये कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु ये वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है, तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्याय नहीं बनना चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। कुरिन्थुस शहर के अंदर पौलुस ने लगभग 2 साल सेवा किया। आप पूछेंगे कैसे? 18 के 11 में हमने देखा, इसलिए वो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। लेकिन 18 के 18 में लिखा है पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा। तो अनुमान हम लगा सकते हैं कि पूरे 2 साल कुरिन्थुस के अंदर रहकर पौलुस सेवा कर रहा है। और यहां से निकल जाने के बाद पौलुस अब इनको खत लिखेगा और फिर से इनसे आकर मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि 4 खत पौलुस ने यहां से निकलने के पश्चात इन्हें लिखे। आप कहेंगे बाइबल में तो 1 कुरिन्थी और 2 कुरिन्थी ही है। सही बात है, लेकिन 1 कुरिन्थियों के 5वें अध्याय की 9वीं आयत में क्या लिखा है देखिए। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है। एक पत्री पहले उसने लिख दी थी जो कि अब प्रचलन में नहीं थी, गायब हो चुकी थी, लुप्त हो चुकी थी। तो पहली पत्री या खत वो था, पहला खत। उसके बाद क्या हुआ? कुरिन्थ शहर से 3 जन पौलुस से मिलने के लिए एफेसुस शहर में आए और वहां की सारी समस्याओं को आकर पौलुस को बताया और उसके सामने सवालों को रखा। और उस सवालों के जवाब के रूप में पौलुस ने 1 कुरिन्थियों की पत्री लिखी और उन्हीं के हाथ वापस भिजवाई। आप कहेंगे क्या प्रमाण है? 1 कुरिन्थियों 16वें अध्याय में अगर आप देखें, उसका प्रमाण हमें मिलता है। 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है, मैं स्तिफनास और फुर्तुनातुस और अखियुकुस के आने से आनंदित हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरा किया है। ये 3 जन की जो टीम थी, 3 जन का दल था,
पौलुस से मिलने इफिसुस आया और अपने सवालों को उसके सामने रखता है। ये सवाल क्या थे, अगर आपको जानना है तो आपको पहला कुरिन्थियों की पत्री पढ़नी पड़ेगी। वहां पर मूर्तियों को चढ़ाए हुए भोजन, अनैतिक संबंध, प्रभु भोज, अन्य बातों के बारे में उनके पास सवाल थे और वे पौलुस से पूछने आए। पौलुस ने उसको क्रमबद्ध तरीके से उनको लिख कर दिया और वे ये खत लेकर गए। तो हमने देखा कि पहला कुरिन्थी 5वें अध्याय की 9वीं आयत में पहली पत्री के बारे में वर्णन है जो कि लुप्त हो चुकी थी। उसके बाद हमारे लिए जो बाइबल में पहला कुरिन्थियों है वो है दूसरी पत्री। उसके पश्चात दूसरे कुरिन्थी 2 अध्याय की 4 आयत में क्या लिखा है, देखिए वहां लिखा है, बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। कुरिन्थुस शहर के अंदर अनैतिकता, घमंड, पाप, आपसी झगड़े, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, ऐसे मामले कलीसिया के अंदर बढ़ते चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि संसार कलीसिया को प्रभावित कर रहा था। होना तो ये चाहिए था कि ये नई शिक्षा, नया ज्ञान, नया अभिषेक, नई ताकत के द्वारा ये कुरिन्थुस की मंडली कुरिन्थ शहर को प्रभावित करे, लेकिन हलचल और कुछ ही वहां पर हो रही थी। और फिर चौथी पत्री, हम जिसे दूसरा कुरिन्थियों कहते हैं, उसको हम मान सकते। तो 4 खत उसने लिखे और अगर आप और भी इसका अध्ययन करें तो आप पाएंगे पहली बार तो अभी कुरिन्थुस में है, अब 2 बार और कुरिन्थुस में आएगा, तो कुल 3 बार वो वहां पर उनसे मिलने को गया। और उसके अलावा 4 खत इस शहर के विश्वासियों को, कलीसिया को पौलुस लिख रहा है। आगे अपन चलते हैं। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियों ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। हमने पहले पढ़ा आराधनालय के सरदार का नाम क्रिस्पुस था, लेकिन अभी वही पदवी का एक और नाम हम पढ़ रहे हैं, सोस्थिनेस। ऐसा समझा जा सकता है कि इस 1-1.5-2 साल के अंदर वो व्यक्ति बदल गया होगा। क्रिस्पुस के बाद अब सोस्थिनेस आया और जब गल्लियों ने इनकी नहीं सुनी तो लोगों ने पकड़कर सोस्थिनेस को न्यायासन के सामने ही मारा, परंतु गल्लियों ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। बहुत ही दुख भरा एक वाकया है। आज भी जब हम कई बार न्याय के लिए जाते हैं, न्याय नहीं मिलता, लोग हमारी नहीं सुनते, पैसों के कारण या पदवी के कारण न्याय मरोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, परंतु गल्लियों ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। जबकि लोग सोस्थिनेस को मार रहे थे, उसने बोला ये मेरा नहीं, इसका कोई लेना देना मेरे से नहीं है, ये बोलकर वो बचकर निकल गया। 18वीं आयत, पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा। लूका बार बार ये शब्द का इस्तेमाल करेगा, बहुत दिन तक वहां रहा। फिर भाइयों से विदा होकर किंक्रिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। देखिए, कुरिन्थुस से निकलकर किंक्रिया आया, किंक्रिया आकर उसने सिर मुंडाया। क्यों मुंडाया? क्योंकि उसने एक मन्नत मानी थी। तो क्या वह अब भी यहूदी परंपरा का पालन कर रहा था क्या? शायद उसने ऐसा प्रभु से बोला होगा, प्रभु कुरिन्थुस में मैं जब सेवा करूंगा तो मेरी रक्षा करना, और तू मेरी रक्षा करेगा तो मैं सिर मुंडाऊंगा। इसका विवरण हमारे पास नहीं है, या आने वाली यात्रा के लिए वो प्रभु से कुछ बात कर रहा था, लेकिन उसने एक मन्नत मांगी थी और मन्नत मांगने के कारण उसने अपना सिर मुंडाया। और अब वहां लिखा है, और जहाज पर सीरिया की ओर चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। 19 आयत, उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की हमारे साथ और कुछ दिन रहे, तो उसने स्वीकार न किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब वह इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। पौलुस की दूसरी प्रचार यात्रा अब खत्म हो रही है और अब वो अंताकिया लौटने जा रहा है, और लूका हमें बता रहा है वो कैसे अंताकिया फिर पहुंचेगा। तो कुरिन्थुस से निकलकर वो किंक्रिया आया है, किंक्रिया में उसने बाल मुंडाए हैं, अक्विला और प्रिस्किला उसके साथ हैं, जहाज में बैठकर वो इफिसुस पहुंचे हैं और सब लोग इफिसुस उतरते हैं
और वहाँ पर आराधनालय में वो लोग जाते हैं। वहाँ पर भी वो सुसमाचार सुनाने का प्रयास यहूदियों के बीच में करता है। लोग उसे कहते हैं आप ठहरिए, वो बोलता है नहीं मुझे आगे जाना है। अक्विला और प्रिस्किला इफिसुस में ठहर जाते हैं। वो अगले जहाज से निकलकर सीधा कैसरिया पहुँचता है। कैसरिया से थल मार्ग से चलते हुए यरूशलेम जाता है। यरूशलेम में सलाम करता है, कलीसिया से मिलता है और फिर अंताकिया लौट कर आ जाता है। याद होगा आपको, अंताकिया की मंडली ही थी जिसने प्रथम प्रचार यात्रा में उसे प्रार्थना पूर्वक भेजा था और प्रथम प्रचार यात्रा खत्म करने के बाद वो फिर अंताकिया लौटा था और उनको पूरी जानकारी दी थी। अब दूसरी प्रचार यात्रा खत्म कर लंबे समय के बाद फिर अंताकिया लौटा है, फिर से उनको गवाही दे रहा है कैसे परमेश्वर ने उसका उपयोग उन नई नई जगहों में सेवकाई को शुरू करने के लिए दिया था। अब 23 आयत में लिखा है, फिर कुछ दिन रहकर वह वहां से निकला और एक ओर से गलातिया और फ्रूगिया प्रदेशों में से सब चेलों को स्थिर करता फिरा। ज्यादा दिन अंताकिया नहीं रुका, उसको कलीसिया का बोझ सता रहा था। वो प्रार्थना में उन्हें याद कर रहा था और अब उसको समझ में आ गया अब मुझे अंताकिया में नहीं रुकना है, मुझे फिर से उन कलीसियाओं से मिलने जाना है। तो फिर से वो पूर्वी छोर से थल मार्ग से चलता हुआ गलाती और फ्रूगिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। अब हमें तीसरे शहर की जानकारी मिलती है, एफेसुस। याद होगा, एथेंस, कोरिन्थुस और अब एफेसुस। अगर एथेंस सांस्कृतिक राजधानी है तो कोरिन्थुस वाणिज्यिक राजधानी है और एफेसुस आध्यात्मिक राजधानी। यहां पर अर्तिमई नामक देवी का मंदिर था जो विश्व विख्यात था। मार्बल से बने हुए खूबसूरत पिलर, मीनारों पर टिके हुए छत, खूबसूरत तरीके से महल रूपी ये मंदिर वहां पर पहाड़ के ऊपर बना हुआ था और उस समय के 7 अजूबों में अर्तिमई का मंदिर भी जो एफेसुस शहर में स्थित था उसकी गणना हुआ करती थी। लेकिन उस जानकारी में जाने से पहले लूका हमें एक और आदमी से मिलाता है जिसका नाम है अपुल्लोस। 24वीं आयत, अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था। देखिए लूका हमें क्या क्या बोलेगा, जो विद्वान पुरुष था, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता था और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। लूका में बता रहा है अपुल्लोस कौन है, सिकंदरिया से आया है, वचन का ज्ञानी है, अच्छी तरह बोलता है, लोग उसे चाहते हैं और वो ठीक ठीक सुनाता और सिखाता है, लेकिन केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। 26 आयत, वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। शहर कौन सा है? एफेसुस। किसकी बात हो रही है? अपुल्लोस की। अभी अभी हम उससे मिले हैं, लेकिन देखिए वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। पहले 25 में लिखा है वो ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, लेकिन जब अक्विला और प्रिस्किला ने उसके संदेश को आराधनालय में सुना तो उनको मालूम पड़ गया कुछ ना कुछ कमी है और उसको अपने घर ले गए, भोजन दिया होगा, अपने घर में जगह दी होगी और उसके पश्चात उन्होंने जो सुसमाचार उन्होंने पौलुस से सीखा था अब वो अपुल्लोस को भी बता रहे हैं और उसको अधिक जानकारी ही नहीं, जीवन बदलने वाला संदेश अब अपुल्लोस को वे सौंप रहे हैं। 27, जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, अखाया प्रांत में है कोरिन्थुस, अब याद रखिए, जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिलें और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। एफेसुस में रहा, आराधनालय के अंदर वो वचन सिखाने आया और जब अक्विला और प्रिस्किला ने उसकी सुनी तो उसको अपने यहाँ ले गए और भी ठीक ठीक उसको बातें बताई और उसके पश्चात उसने ठाना कि अब मैं कोरिन्थुस जाऊंगा, अखाया जाऊंगा। तो यहाँ के विश्वासियों ने खत लिखा और खत उसके हाथ भेजकर उसको अनुमोदित करते हुए कलीसियाओं को और घरों को उसके लिए खोल दिया और वहां पहुंचकर उसने उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था।
और फिर देखिए, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे दे कर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। पौलुस अपुल्लोस के बारे में हमको बाद में बताएगा। और अगर हम पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय को देखें तो उसकी 6 आयत में इस प्रकार लिखा है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा। अब देखिए, कुरिन्थुस में मंडली की स्थापना परमेश्वर ने पौलुस के हाथ से करी थी, लेकिन अब वो एफेसुस में अक्विला प्रिस्किला को छोड़कर फिर से अन्ताकिया पहुंच गया है। कुछ समय के बाद फिर से वो कुरिन्थुस में आएगा, लेकिन तब तक अपुल्लोस कुरिन्थुस में सेवा कर रहा है। और इसलिए पौलुस कह रहा है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने उस काम को बढ़ाया। तो पौलुस अपुल्लोस के बारे में अच्छा ही कहता है, उसको अनुमोदित करता है और प्रभु में उसकी प्रशंसा करता है। हम कई बातों को यहाँ पर देख रहे हैं। अपुल्लोस को कैसे सिखाया गया, कहाँ से वो सीख कर आया, उसकी अधिक जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन जब अक्विला और प्रिस्किला को मालूम पड़ा कि उसके ज्ञान में थोड़ी कमी है, थोड़ा और उसे बताना जरूरी है, तो सबके सामने उसको उलाहना न देते हुए वे अपने उसको घर पर ले जाकर उसे सिखाते हैं और उसे बताते हैं, और वो उस बात को स्वीकार करता है। हमें भी ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी को कुछ सिखाना चाहें तो सबके सामने टोकते हुए नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा न कहते हुए अपने घर ले जाकर या गुप्त में ले जाकर या भीड़ से अलग ले जाकर हमें लोगों को तरीके से सत्य सिखाना है, ताकि वे उसे स्वीकार कर सकें। बहुत खूबसूरत बात। और दूसरी बात, इस अध्याय में आप देख रहे हैं, अपुल्लोस की सेवकाई पौलुस की सेवकाई के विरोध में नहीं थी, या दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं थी। आगे जैसे हमने पढ़ लिया, अपुल्लोस पौलुस की सेवकाई का सम्मान करता है और पौलुस अपुल्लोस का भी सम्मान करता है। आपसी सम्मान सेवा में, विश्वास में बहुत जरूरी है। संसार चाहता है कि हम प्रतिस्पर्धा करें, संसार चाहता है कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में रहें, लेकिन वचन सिखाता है एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे को अपने से भी अच्छा निरंतर समझते रहो। मेरी ये प्रार्थना है कि इस 18वें अध्याय से हम ये सीख सकें कि संसार कलीसिया को प्रभावित न करने पाए, परंतु कलीसिया संसार को प्रभावित करे। और उतना ही नहीं, एक दूसरे का सम्मान करना हम सीखें, और साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य में कंधे से कंधा मिलाकर हम अन्यों के साथ प्रभु के राज्य में काम करने में लग जाएं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।